ऐसा हेयर स्टाइल सीखना है तो चलिए आज सिखाते हैं ऐसा हेयर स्टाइल। बिल्कुल 10 मिनट में क्यों बताएंगे आपको ऐसा हेयर स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल संदीप कुमार हेयर स्टाइलिस्ट। आज फिर एक नए हेयर स्टाइल के वीडियो के साथ सामने आया है। आज हम बताएंगे बैक में एक हेयर स्टाइल जो कि ब्राइडल लुक पे भी जाता है और आपका वेस्टर्न लुक पे भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे लोग। सबसे पहले जो भी हेयर स्टाइल हम क्रिएट करते हैं उसमें हम बताते हैं फ्रंट में सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रंट वेरिएशन। ओके, फ्रंट में हम फ्रंट वेरिएशन के लिए सेंट्रल प्रोफाइल पार्टिंग लिए हैं। इसमें हम देखेंगे पफ भी, बैक कॉमिंग से कैसे पफ करते हैं ये भी हम देखेंगे और फ्रंट पे ट्विस्ट एंड पुलिंग देखेंगे। ये हम फ्रंट में सेंट्रल प्रोफाइल पार्टिंग निकालें। जब भी आपको लोग को पफ निकालना हो, ध्यान रखिए कि पफ बनाना हो, बैक कॉमिंग पफ बनाइए या स्टॉफी पफ बनाइए। स्टॉफी पफ पे भी वीडियो बनाया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। फ्रंट से लेंगे 8 फिंगर के गैप। ओके, फ्रंट से लेना है 4-4-8 फिंगर गैप फॉर फ्रंट वेरिएशन। इसमें हम पफ भी क्रिएट करेंगे और आपका फ्रंट वेरिएशन भी बनाएंगे। फ्रंट से 4-4-8 फिंगर गैप, ईयर टू ईयर पार्टिंग, ईयर टू ईयर पार्टिंग लेंगे। अब इसको टेम्प्रोरी अभी हम लॉक कर रहे हैं सेक्शन क्लिप से टेम्प्रोरी। अदर साइड भी सेम, अदर साइड से भी सेम सेक्शन निकालना है और टेम्प्रोरी लॉक करना है। ओके, देन ये हमारा रेस्ट पीछे का सेक्शन है। पीछे में हम मरमेड लुक दिखाने वाले हैं। जैसा कि बताएं कि मरमेड लुक बताएंगे हम, बैक में मरमेड क्रिएट करेंगे। अब फ्रंट वेरिएशन के लिए पफ क्रिएट करना है। पफ के लिए सी टाइप ऑफ सेक्शन लेना है। यहाँ पे हमें सी टाइप ऑफ सेक्शन लेना है। फ्रंट से 2 या 3 फिंगर छोड़ के सी टाइप ऑफ सेक्शन ले लीजिएगा। एक साइड से इस टाइप का सी निकालना है। सेक्शन नॉलेज का डिटेल वीडियो हम डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। ये सी टाइप ऑफ सेक्शन ले रहा है एक साइड से और सी टाइप ऑफ सेक्शन लेंगे अदर साइड से भी। इस साइड से भी हम सेम इक्वल सेक्शन निकालेंगे सी टाइप, ताकि हम एक राउंड पफ क्रिएट कर सकें। ओके, जब भी पफ क्रिएट करेंगे तो ये हमारा बीच में पफ लॉक होगा। तो यहाँ पे कोई बेस नहीं है। और पिन कहाँ से लॉक होगा? तो पिन लॉक करने के लिए या तो आप पीछे वाला पार्ट पे पोनी क्रिएट कीजिए या तो फिर बैक कॉम कर लीजिए। तो अभी हम सिर्फ बैक कॉम पे देखेंगे। ये वाले एरिया पे सी टाइप ऑफ सेक्शन लेके ये एरिया पे हम बैक कॉम कर रहे हैं, ताकि हम पिन को ऊपर वाला जो आए हमारा हेयर का पॉप बनाने के बाद जो हेयर रेस्ट हेयर पिन करें, यहाँ पे हम लोग लॉक कर सके। ओके, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टाफ्ट का 5 नंबर होल्ड स्प्रे, ताकि जो बैक कॉमिंग किए हुए वो ना निकले। आई होप को सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम जो फ्रंट पे लिए हैं सेक्शन, फ्रंट वाला सेक्शन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम निकालें सी टाइप ऑफ सेक्शन। ओके, सी टाइप ऑफ सेक्शन निकालने के बाद अब इसको पफ क्रिएट करेंगे। इसमें ना मिल जाए इसीलिए इसको अभी के लिए टेम्प्रोरी सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर लेंगे। एक साइड ये और अदर साइड से भी सेपरेट कर लेंगे, ताकि ये हमारा पफ के हेयर इसमें ना मैच करे। अब लेंगे यहाँ से स्ट्रेट सेक्शन और ध्यान से देखेंगे कि बैक कॉमिंग कैसे कर रहे हैं। पफ जब भी क्रिएट करना होगा तो हम 45 डिग्री 2 फिंगर के लॉक के 45 डिग्री आगे लेके जाएंगे। देन बिल्कुल लाइट हैंड से हेयर को पीछे की तरफ बैक कॉम करना है और रूट पे लेके आना है। हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हेयर को फ्रंट के तरफ पकड़े हैं और देन रूट एरिया हमारा ये होता है, ना कि ये। बैक कॉमिंग कभी भी ऐसे पकड़ के जोर से नहीं खींच के करेंगे। एकदम जितने भी छोटे छोटे हेयर हैं इसको हम नीचे की तरफ लेके आते हैं रूट एरिया पे। ओके, ये हमारा रूट एरिया है। ये इसको प्रेस करेंगे, होल्ड स्प्रे का यूज करेंगे। पीछे वाले सेक्शन पे आप ज़्यादा प्रेस मतलब ज़्यादा बैक कॉम कर सकते हैं। फिर सेम सेक्शन वैसे ही लेना है, स्ट्रेट सेक्शन लेना है। फ्रंट में जो हम पफ के लिए हेयर छोड़े हुए थे उसी में से फिर लेना है स्ट्रेट सेक्शन। ये जो होगा हॉरिजेंटल सेक्शन होगा हमारा। फ्रंट पे ले गए, देन बैक कॉम। अभी बताएं कि सेक्शन कैसे निकालते हैं। सेक्शन अगर नहीं निकालने आप लोग को आता होगा तो बताएं, वीडियोस बहुत सेक्शन नॉलेज पे हम 2-2 3-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर लॉक करने के लिए होल्ड स्प्रे का यूज।
ये हम बैक कॉमिंग पीछे वाले जितने भी हेयर हैं इसमें हम ज़्यादा बैक कॉमिंग कर रहे हैं। ध्यान रहे कि बैक कॉमिंग, बहुत सारे क्लाइंट को बैक कॉमिंग पसंद नहीं होता है, तो उस समय आपको स्टफी का यूज कर सकते हैं। ओके, स्टफी या डोनट का यूज कर सकते हैं। अब हमको पफ ज़्यादा नहीं चाहिए, हाई पफ नहीं चाहिए। ये फ्रंट वाला हेयर है। अब फ्रंट वाले हेयर पे जब भी बैक कॉम करते हैं तो क्रॉस नहीं करेंगे। ध्यान रहे, ये हमारा कॉम क्रॉस नहीं करना है। इसको लाइट हैंड से पकड़ेंगे और बैक में एकदम, दिख रहा है, बैक में एकदम पीछे की तरफ छोटे छोटे हेयर को ला के रूट के पास प्रेस कर देना है। ओके, छोटे छोटे हेयर को चारों तरफ ला के प्रेस करना है। देन होल्ड स्प्रे और सारे हेयर को छोड़ देंगे। ऐसे फ्रंट के तरफ से सारे हेयर को छोड़ देंगे। देन दोनों साइड से स्प्रेड और लाइट कॉम करना है। सारे हेयर को सेपरेट कर लेंगे। अब कॉम कैसे करना है आपको ध्यान रहे, कॉम को हमेशा इसको क्रॉस नहीं करना है क्योंकि बैक कॉम है वो निकल जाएगा। अब इसको मिरर के सामने रख लेंगे और साइड से कॉम करेंगे, बिल्कुल लाइट कॉम। ओके, इस तरीके से आपको कॉम करना है। कॉम करने के बाद सेपरेट कर लेंगे, फिर होल्ड स्प्रे से इसको लॉक कर देंगे। अच्छे से इसको कॉम करना है। इसका लॉकिंग प्रोसेस आप लोग जरूर देखिएगा कि लॉक कैसे करते हैं। चारों तरफ से इक्वल सामने मिरर रख के आप लोग अच्छे से सेपरेट कर लीजिएगा। देन कॉम करने के बाद जब इक्वल हो जाए तो होल्ड स्प्रे से इसको लॉक कर देंगे। चारों तरफ से होल्ड स्प्रे। देन एयर ड्राई करेंगे ताकि ये हाथ में चिपचिप ना हो, हैंड में चिपक ना जाए। ओके, हेयर पे इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। पफ सेंटर में बनाना है आप लोग को, ज़्यादा हाई पफ क्रिएट नहीं करना है। अब बैक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉकिंग का। ये पार्ट कभी मिस मत कीजिएगा। ज़्यादातर होता है पफ तो अच्छे से बन जाता है बट हम लोग का लॉक नहीं हो पाता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इसको लॉक कैसे करते हैं। लॉक करने के लिए दोनों सेक्शन, एक हैंड से सेक्शन को जहाँ पे बैक कॉम किए हैं, बैक कॉम वाले जगह पे अच्छे से यू पिन का मदद लेना है, सॉरी बॉब पिन का मदद लेना है। इस टाइप का बड़ा वाला बॉब पिन यूज कीजिएगा, छोटा वाला बॉब पिन अच्छे से टक नहीं हो पाता है। अब हेयर को सेपरेटली पकड़ लेना है। ध्यान रहे पफ भी खराब ना हो। बॉब पिन को नीचे वाले हेयर, ये नीचे वाले जो सपोर्टिंग हेयर है इसके साथ बॉब पिन को यूज करना है। एक बॉब पिन डायगोनल और फिर अदर साइड से भी दिख रहा है, अदर साइड से भी एक बॉब पिन लेना है और अदर साइड से भी टाइप में आपको बॉब पिन यूज कर लेना है। फिर अगर लॉकिंग अगर प्रॉपर ना हुआ हो तो बीच में एक और बॉब पिन सेंटर में नीचे वाले हेयर के सपोर्ट में, कभी भी बैक लॉक करेंगे हम बॉब पिन तो नीचे वाले हेयर के सपोर्ट में लॉक करेंगे। देन अब ये हमारा सेपरेट हो गया। देन होल्ड स्प्रे से लॉक कर देंगे। जैसा कि फ्रंट पे अभी बताया, फ्रंट पे हम जो सेक्शन लिए थे, आप 2 फिंगर या 3 फिंगर का सेक्शन लेंगे और इसमें हम बनाएंगे, इसमें लेंगे हम डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। एक 1 फिंगर का थिकनेस लेके डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लेना है, फॉरवर्ड सेक्शन नहीं लेना है। इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, नीट एंड क्लीन। सेक्शन इक्वल लेना है और ट्विस्ट एंड पुलिंग करना है। ओके, जो फ्रंट पे पैटर्न करेंगे यही पैटर्न हम बैक तक करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें लिए 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक के ऊपर एक हम अप्लाई किए। ओके, एक दूसरे के ऊपर, फिर ये क्रॉस किए। देन जैसे ही क्रॉस करेंगे यहाँ से लेंगे एक डायगोनल सेक्शन। एक डायगोनल सेक्शन लेने के बाद इसके ऊपर जो क्रॉस किए हैं इसी के ऊपर हम एक बार और ट्विस्ट करेंगे। जब 2 ट्विस्ट हो जाए हमारा, 2 ट्विस्ट होने के बाद से पुल करेंगे, लाइट पुल, 1 2, एक फ्रंट पे और एक उसके जस्ट बाद। ओके, सेकंड वाले सेक्शन में भी एक ऊपर से पुल करेंगे और एक नीचे से पुल करेंगे। एक सेक्शन में जो हम राउंड किए उसमें 2 पुल करना है, होल्ड स्प्रे का यूज करेंगे। देन अच्छे से नीट एंड क्लीन सेपरेट करेंगे। फिर से बैक की तरफ जाना है, हम लोग को बैक वाले पार्ट पे जाना है, पीछे की तरफ बढ़ते जाना है
और एक एक सेक्शन के साथ ऐसे रोल करेंगे। ओके, दिख रहा है। फिर एक पुल, एक फ्रंट पे, फ्रंट से एक पुल और एक नीचे वाले पार्ट में बैक में पुल। ओके, ये 2 पुल करेंगे हम नीट एंड क्लीन। फिर दोनों साइड से हेयर स्प्रे। फिर एक सेक्शन लेंगे डायगोनल और इसके साथ मर्ज कर देंगे। ऐसे ही करते जाना है, रोल करते जाना है और सेक्शन मर्ज करते जाना है। ओके, इस पे भी जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे पुलिंग थोड़ा सा कम करेंगे। सिर्फ बैक में पुलिंग करेंगे, फ्रंट पे कम करेंगे। यहाँ पुलिंग कम करना है, बैक में आपको ज़्यादा पुलिंग करना है। सेपरेट करेंगे। फिर ये लास्ट वाले सेक्शन को इस सेक्शन के साथ मर्ज करेंगे और इसमें तो और कम पुल करना है, 1 2, ताकि ये फ्रंट वाला सेक्शन ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। होल्ड स्प्रे, नीट एंड क्लीन। देन फिर से रोल करेंगे। अब ये लास्ट रोल है, फ्रंट से कोई सेक्शन नहीं लेंगे, रोल करेंगे और पुल करते जाएंगे। एक पुल यहाँ और एक पुल इसके जस्ट बगल में। ओके, फिर सेकंड सेक्शन में भी एक सिंगल पुल करेंगे और इसके बगल में भी एक करेंगे, 2 पुल करेंगे। ओके, दिख रहा है आपको। ध्यान रहे कि यहाँ का जो हमारा हेयर में पिन लगा हुआ है वो भी कवर हो जाए, वो विजिबल ना हो। अब यहाँ पे हम बॉब पिन से लॉक कर देंगे ताकि फिर से इसके बाद सेक्शन है। अगर ये पैटर्न बाहर की तरफ आ रहा हो तो आप इस टाइप के यू पिन से होल्ड कर सकते हैं। ये टेम्प्रोरी होल्डर होगा, बाद में इस यू पिन को निकाल देंगे हम। अभी के लिए इसको टेम्प्रोरी होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ बॉब पिन से इसको लॉक करेंगे क्योंकि अदर साइड से भी हमारा सेम सेक्शन आने वाला है। ओके, इसको अच्छे से लॉक, होल्ड स्प्रे। यहाँ से लेंगे फिर डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, ये अदर साइड में है, लेफ़्ट साइड में हम सेम अदर साइड भी सेम सेक्शन के साथ वर्क करना है। सेक्शन ले लिए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इसको रोल कर देंगे। ओके, एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे, बगल से फिर एक डायगोनल सेक्शन लेना है और इसके साथ मर्ज कर देना है। और हम बताया है पुल कब करना है, जब 2 सेक्शन आपस में मर्ज हो जाए तो फिर एक ऊपर और एक नीचे, फिर एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 2 पुल करना है। होल्ड स्प्रे लेना है, होल्ड कर देना है सेक्शन को अच्छे से। ऐसे करते करते हमको पीछे के तरफ जाना है। जैसे कि राइट साइड में सेक्शन बनाए थे वैसे ही सेक्शन लेते हुए हमको पीछे तक जाना है। ओके, देन सेकेंड सेक्शन भी सेम। ओके, देन पीछे वो सेक्शन अदर साइड से वाला जो सेक्शन आएगा वो इस सेक्शन के नीचे इसको लॉक कर देंगे। ऐसे बनाते हुए पैटर्न हमको दोनों साइड से आना है और एक अप डायरेक्शन में एक उसके नीचे जाएगा। दोनों एक सामान लेके चले आएंगे तो यहाँ पे बहुत थिक सेक्शन हो जाएगा, इसीलिए एक ऊपर एक नीचे की। अब क्या करना है, यहाँ से आपको लेना है एक डायगोनल सेक्शन, पतला सेक्शन लेना है, 1 फिंगर का थिकनेस रखना है, ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना है, 1 फिंगर का थिकनेस लेना है। अदर साइड से भी 1 फिंगर का थिकनेस का डायगोनल सेक्शन निकालेंगे। ओके, जो भी सेक्शन हम ले रहे हैं ये डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ले रहा है, अदर साइड से भी हम लिए हैं एक डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। ओके, दोनों सेक्शन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉम हैंड में होल्ड करके नीट एंड क्लीन कॉम और देन दोनों सेक्शन को एक साथ हम होल्ड कर रहे हैं अपने हैंड पे। ओके, एक सिंगल रबर बैंड लेना है आपको, सिंपल सा रबर बैंड। मरमेड बहुत सारे टाइप के बनता है, ये इजी मरमेड है। एकदम सेंटर में इसको लॉक करना है। सेंटर में हम दोनों सेक्शन को होल्ड करेंगे और ऊपर के तरफ रबर बैंड को लिए पकड़े और 2 बार इसको रोल करना है। 3 बार रोल मत कीजिएगा, नहीं तो पुलिंग नहीं हो पाएगा। आप 2 बार रोल करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 बार रोल करेंगे। दिखा,
ऐसे रोल करने के बाद आपको सबसे पहले ये वाला, अब ये पूरे सेक्शन फैला हुआ है दोनों साइड से, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो रबर बैंड है इसको हल्का सा होल्ड किए और ये फिंगर से इसको स्प्रेड करते हुए पुल करना है। पहले किनारे वाले पार्ट को ध्यान देंगे, पहले हम इस किनारे वाले पार्ट को पुल कर रहे हैं, देन अदर साइड भी रबर बैंड को पकड़े और उसके बाद किनारे वाले पार्ट को पुल किए। दिखा? अब ये पार्ट पुल करने के बाद जस्ट इसके नीचे, अब इसके नीचे वाला पार्ट को भी हम पकड़ के पुल करेंगे, जो कि बाहर की तरफ निकलेगा। ऐसे एक अंदर की तरफ रहेगा और एक बाहर की तरफ। देन होल्ड स्प्रे और इसको सेपरेट करेंगे। इसमें भी होल्ड करेंगे और देन पुल, स्प्रेड करते हुए थोड़ा पुल करना है दोनों साइड से। ध्यान रहे ऊपर वाला जो सेक्शन बनेगा वो थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे स्प्रेडिंग थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट बहुत स्प्रेड दिखेगा। देन अब इसके नीचे जो लेंगे सेक्शन वो स्प्रेड कम होगा। फिर से सेम करना है आपको, एक डायगोनल सेक्शन लेना है यहाँ से, एकदम पतला, ज़्यादा हेवी भी सेक्शन नहीं लेना है, पतला सेक्शन लेना है, डायगोनल। देन कॉम, अदर साइड से भी एक डायगोनल सेक्शन लेना है और दोनों को नीट एंड क्लीन टेंगल फ्री कर लेना है। दोनों साइड से कॉम टेंगल फ्री करके जस्ट यहीं पे इसी के जस्ट नीचे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे, इसके जस्ट नीचे हम रबर बैंड से 2 बार इसको लॉक कर रहे हैं। 2 बार से ज़्यादा लॉक मत कीजिएगा, नहीं तो पुलिंग में बहुत दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे पकड़ना है, जैसे कि बताएं रबर बैंड को पकड़ना है और सबसे पहले किनारे पे पुल करना है। ओके, फिर अदर साइड भी किनारे पे पुल करेंगे। फिर देन स्प्रेडिंग सेकेंड साइड में, नीचे वाले सेक्शन को भी वैसे ही स्प्रेड करेंगे और इससे ध्यान रहे कि छोटा स्प्रेड करेंगे। जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला से छोटा स्प्रेड करेंगे। ऐसे ही स्प्रेड करते करते सेक्शन लेना है और छोटा करते हुए नीचे चले जाएंगे। ओके, देन फिर एक सेक्शन लेंगे। ओके, और इसको करेंगे, इसको भी नीट एंड क्लीन कॉम टेंगल फ्री कर लेंगे। पहले नीट एंड क्लीन कॉम और देन फिर से रबर बैंड से लॉक करेंगे। इसको रबर बैंड लेंगे एक और सेम यही प्रोसेस करते हुए हमको नीचे की तरफ चले जाना है। 1 2 सेक्शन, पहले इनर कॉर्नर पे पुल और फिर नीचे वाले पार्ट को, देन होल्ड स्प्रे। ओके, और ये लॉक करते हुए बनाते हुए हमको नीचे तक जाना है। फिर ये बैक के साइड से ऐसे ही सेक्शन लेना है, दोनों राइट से लेफ्ट से, और दोनों सेक्शन को टेंगल फ्री करेंगे अच्छे से और नीचे के तरफ बनाते हुए चले जाना है। सेम प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में बदलाव नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे बनाते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले बड़ा बनाए फिर नीचे भी बड़ा बना दिए, ऐसा नहीं करना है। 2 बार रबर बैंड लगाना है, इनर कॉर्नर पे पहले पुल करना है अच्छे से। इनर कॉर्नर पुल करने के बाद अब नीचे की तरफ से, और ध्यान रहे कि ये इतना बड़ा बना है तो इससे थोड़ा सा छोटा ये हमारा स्प्रेड होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा हेयर का डेंस कम होते जाएगा। तो कम होते जाएगा तो हम लोग सेम लेंथ में बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है, प्रॉपर क्लीन नहीं दिखेगा। ठीक है, देन ये वाला सेक्शन लेंगे, फिर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको अच्छे से करना है नीट एंड क्लीन कॉम्ब। ध्यान रहे कि कॉम्ब करते हुए जाना है, ऐसा नहीं कि आप सेक्शन ले लिए या बनाते हुए चले जा रहे हैं। अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉम्ब करते जाना है। 2 बार पेस्ट करना है रबर बैंड को, 3 बार नहीं करेंगे, नहीं तो ये पुलिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से।
अगर आपका लूज हो रहा है तब आप 3 बार पुलिंग कर सकते हैं। अगर बहुत पतला सेक्शन, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सेक्शन हमारा पतला होते जाता है, उस कंडीशन में आप लोग कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं कीजिएगा। ओके, पुलिंग इससे थोड़ा सा कम। होल्ड स्प्रे, नीट एंड क्लीन दोनों साइड से। अदर साइड से भी। फिर ऐसे ही लास्ट वाले सेक्शन तक करते जाना है। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन है। इसके बाद अगर नीड होगा एक सेक्शन और बनाने का तो बना सकते हैं, नहीं तो ये हमारा लास्ट सेक्शन हो जाएगा। ओके, इसमें हम 3 कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पतला हो गया था सेक्शन हमारा, इसीलिए इसमें 3 बार रबर बैंड लगा रहे हैं। सेम वही तरीका रहेगा, एक ऊपर के तरफ से स्प्रेड करना है और एक नीचे के तरफ से। होल्ड स्प्रे का यूज करेंगे। अब बहुत छोटा सेक्शन हो गया, पतला सेक्शन, तो इसको एक ही साथ, तीनों सेक्शन को एक साथ पकड़ के पीछे से लाए सेक्शन, और तीनों सेक्शन को एक साथ पकड़ के रबर बैंड लगा देते हैं। ऐसा रबर बैंड लेंगे और तीनों सेक्शन को एक साथ लगा देंगे। 3 बार इसको पुल किए, एक अदर साइड से और एक इस साइड से। देन बीच वाला भी थोड़ा सा पुल कर देना है। ओके, जितने भी रबर बैंड है इसमें गैप को फिल करने के लिए इस टाइप का बीड्स, वाइट या आप गोल्डन बीड्स यूज कर सकते हैं ताकि गैप फिल हो जाए। आप इसमें फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, वाइट फ्लावर यूज कर सकते हैं, बस क्वांटिटी उसका कम होना चाहिए। अच्छे से होल्ड करेंगे। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।